गुड मॉर्निंग क्लास 7। चलिए सभी बच्चे अपनी हिंदी ग्रामर की बुक्स ओपन करिए। आज हम सभी बच्चों को हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण। ठीक है, तो सभी बच्चे ओपन कर लीजिए इसे। देखिए सबसे पहले हम अपनी विषय सूची देखते हैं। ठीक है, हमने आपको कितने चैप्टर कवर करा दिए हैं। देखिए हमारा PA2 सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। हमने आपको पार्ट 15 में बताया था कि हमारे 17 to 20 एंड नीचे से आपके 26, 27 चैप्टर आएंगे PA2 सिलेबस में। ठीक है, हमने आपको 17 चैप्टर करा दिया है पार्ट 15 में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 18। ठीक है, तो ये हम आपको सिलेबस से कट करा रहे हैं। समास हम आपको चैप्टर में नहीं कराएंगे। ठीक है, तो सब क्रॉस का निशान लगा देंगे यहाँ पर। 19 चैप्टर कराएंगे हम आपको पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो सभी बच्चे इस पर निशान लगाएं। पार्ट 16 में आज हम आपको कराएंगे 19 चैप्टर पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो ओपन करिए सब बच्चे से। देखिए हमने आपके 18 चैप्टर समास पर कट कर निशान लगाया, तो आप भी लगा दिएगा। अब हमारे चैप्टर है 19 पर्यायवाची शब्द। पार्ट रहेगा हमारा 16। ठीक है, पार्ट 15 में हमने आपको PA2 स्टार्ट कराया था। देखिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ। 17 चैप्टर PA2 स्टार्ट पार्ट 15 से। ठीक है, 17 चैप्टर कराया था हमने आपका फुल। आपके प्रश्न उत्तर कॉपी पर कराए थे, एक्सरसाइज बुक पर कराई थी। ठीक है, अब देखिए 19 चैप्टर अपना पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स पार्ट 16। देखिए सिनोनिम्स पढ़ाएंगे हम पर्यायवाची शब्द। 19 चैप्टर रहेगा आपका। ठीक है, और पार्ट 16 पर्यायवाची शब्द। जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द का स्थान ग्रहण कर लेते हैं, यानी समान अर्थ के होते हैं, एक से अर्थ वाले होते हैं जो शब्द, वो दूसरे शब्द का क्या करते हैं, स्थान ग्रहण कर लेते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक शब्द के अनेक शब्द। ठीक है, जैसे पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून, फूल। जैसे पुष्प होता है, फूल को कहते हैं हम पुष्प। ठीक है, तो सुमन भी कह सकते हैं हम, कुसुम भी कह सकते हैं, प्रसून भी कह सकते हैं, फूल भी कह सकते हैं। ठीक है, आदि एक शब्द के ये अनेक शब्द हैं। कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द नीचे दिए गए हैं, जैसे अमृत का सोम, अमी, पीयूष, सुधा, अग्नि, आग, पावक, अनल, वाहिनी, शिखी। ठीक है, अश्व का देखिए घोड़ा, तुरंग, बाजी, घोटक है। असुर का राक्षस, दानव, तमीचर, निशाचर, दैत्य, रजनीचर, धनुज। आकाश, गगन भी कहते हैं हम, आकाश को अंबर भी कहते हैं, शून्य भी कहते हैं, नभ भी कहते हैं, व्योम भी कहते हैं, आसमान भी कहते हैं, अंतरिक्ष भी कहते हैं। ठीक है, ये वही है जिसका एक शब्द हो और समान उसके क्या और शब्द हो। ये यही कह रहे हैं डेफिनेशन में, जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द का स्थान ग्रहण कर लेते हैं, यानी ले लेते हैं। इच्छा, चा, कामना, मनोरथ, अभिलाषा, आकांक्षा, यही सारे आपके क्या हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये सभी बच्चे पढ़कर देखेंगे नीचे अपने पर्यायवाची शब्द। आपके चैप्टर में यही सब में पर्यायवाची शब्द ही दिए हैं। उपवन का देखिए, बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, कामदेव का, पंचर, मदन, अनंग, मनोज, रतिपति, मकरकेतन, कमल का पंकज, राजीव, नीरज, जलज, वारिज, सरोज, शतदल, इंदिवर। किरण का देखिए, रश्मि, कर, अंशु, मयूख, मरीचि। खल का, दर्जुन, दुष्ट, अधम, नीच, शठ। गंगा, देव नदी, सुरसरी, विष्णुपदी, जाह्नवी, नदीश्वरी, त्रिपतगा, गणेश, ग्रह, चंदन, चंद्रमा, जमुना, जल, तालाब, पवन। ये सब क्या है आपके पर्यायवाची शब्द हैं सारे। सभी बच्चे पढ़ेंगे सारे पर्यायवाची को। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, समान अर्थ वाले शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, जो एक जैसे अर्थ के होते हैं, एक ही अर्थ के होते हैं। समान अर्थ वाले, एक अर्थ वाले एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, आओ अभ्यास करें, यानी एक्सरसाइज करें अपनी। पार्ट 16 चल रहा है हमारा। देखिए मौखिक प्रश्न है, यानी ओरल है, ये नहीं कराएंगे हम। आप लिखने की बारी पे बताते हैं आपको। सही उत्तर के आपको सही चिन्ह लगाना है, जो सही होगा उसको सामने हमें राइट का निशान लगाना है। दिन देखिए, वाक्षर, दिवस, बार, सब ठीक है, तो दिन का हम दिवस कह सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन पे राइट कराइए।
फिर राजा है नृप, पुरुष, जन, नर। राजा नृप होता है, तो ठीक है, नर पे आप राइट कर दीजिए। नेत्र, नेत्र होते हैं आँखें हमारी, नयन भी कहते हैं हम। नेत्र होती हैं हमारी आँखें, जिसको हम नयन भी बोलते हैं। एक ही मतलब है, दोनों का अर्थ एक ही है, तो नयन पे आकर हम राइट लगा देंगे। फिर है हमारे सही विकल्प पर राइट का और गलत कथन पर रॉन्ग का निशान लगाइए। जो भी सही होगा उसके सामने हम राइट का निशान लगाएंगे, जो भी गलत होगा उसके सामने हम ये क्रॉस का निशान लगाएंगे। फर्स्ट है पुत्र का पर्यायवाची सूत है, रॉन्ग, ठीक है। हाथी का पर्यायवाची सिंह है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है, ठीक है। राजा का पर्यायवाची रानी है, रॉन्ग, राजा का रानी विलोम हो जाएगा। नदी का पर्यायवाची सरिता है, राइट, ठीक है, नदी को हम सरिता भी बोलते हैं, तो ये हमारा राइट है। बाकी तीन ऑप्शन में हमारे रॉन्ग आएगा। अब हमारे नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब आपके लिए होमवर्क है ये, आपको दो दो उसके लिए क्या करने हैं, पर्यायवाची शब्द बनाने हैं। शिक्षक को हम अध्यापक भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप दो दो बनाएंगे। मछली का, किरण का, आनंद का, जल को हम पानी भी कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरे करना है। आप अपने चैप्टर्स की हेल्प से कर सकते हैं इसे, सभी बच्चे इसे अपनी कंप्लीट करेंगे, बुक पर ही कर रखने हैं। अब हम आपके नीचे दिए गए शब्दों में से अनुपयुक्त शब्द काट दीजिए। जो शब्द अनुपयुक्त है यानी है नहीं, उसके पर्यायवाची, तो उसे हमें काट देना है। कमल का देखिए, कमल को हम राजीव भी बोलते हैं, नीरज भी बोलते हैं, जलज भी बोलते हैं। देवराज नहीं बोलते, ना ही सुरेंद्र बोलते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। काट दीजिए तो मतलब इस तरीके से हमें काट देना है। तालाब का चतुर होता है, सरोवर होता है, जलाशय होता है, सरसी होता है, ये अवयव होता है। तालाब का ना तो चतुर होता है, ना ही अवयव होता है। सरोवर और जलाशय और सरसी होता है, तो इस पर हम तीनों पे छोड़कर इन दोनों को कट कर देंगे, ठीक है। अगर हम चाहें तालाब का इसमें से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब है हमारा असुर। दैत्य भी असुर कहते हैं, दानव भी असुर को कहते हैं, तमीचर भी असुर को ही कहते हैं। अमी और सोम नहीं बोलते हैं, तो अमी और सोम पे हम क्रॉस का निशान लगा देंगे, काट देंगे। कामदेव, पंचर, मदन, अनंग, ये तीनों ही कामदेव को मीनिंग होते हैं, ठीक है। कामदेव, पंचर भी कामदेव को ही कहेंगे, मदन भी कहेंगे और अनंग भी कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा देवराज सुरेंद्र पे क्रॉस करना था, चतुर और अवयव पे करना था, अमी और सोम पे करना था, और ये तीनों ही राइट हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों को सारी एक्सरसाइज बुक पर ही रखनी है, प्रश्न उत्तर नहीं है इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है हमारा, तो ये आप अपना होमवर्क करेंगे, उसके बाद उसको भी बुक पर ही रखेंगे, ठीक है। इसको भी आपको बुक पर ही रखना है, राइट रॉन्ग अपने, और सही उत्तर के आगे सही का चेन लगाना है, इसे भी हमें क्या रखना है, बुक पर ही रखना है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, पार्ट 16 कंप्लीट होता है, क्योंकि और आपको सारी एक्सरसाइज अपनी बुक पर ही रखनी है, कॉपी पर कुछ नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न उत्तर हम कॉपी पर करा रहे हैं आपके प्रीवियस वीडियो में। तो हम प्रश्न उत्तर इस चैप्टर में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आपको कॉपी में कुछ नहीं कराएंगे। तो सभी बच्चों को सारी एक्सरसाइज अपनी बुक पर ही रखनी है। पार्ट 16 में सारा वर्क आपका बुक पर ही है, तो सभी बच्चे वीडियो को अच्छी तरीके से सुनेंगे और देखेंगे, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।